Assalamu alaikum. My name is Dr. Mehwish Batul and I am a working psychiatrist in Rawalpindi, Islamabad. मैंने अपनी साइकाइट्री की प्रैक्टिस के दौरान बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत से हमारे आम आवाम को नफ्सियाती मसाइल की ज़्यादा समझ नहीं है और वो बर वक्त इसका इलाज नहीं करवाते हैं। इस मसले को ये मसला बढ़ जाता है जिस टाइम सोशल स्टिग्मा का फैक्टर इसके साथ ऐड हो जाता है। क्यों लोग फिर स्टिग्मा की वजह से ही इलाज नहीं करवा पाते अपनी बीमारियों का, अपने मसाइल का। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ डिप्रेशन के, जिस लफ्ज़ से आजकल हमारा हर बंदा आगाह है, हर किसी को मालूम है कि डिप्रेशन क्या है, लेकिन फिर भी वो यही नहीं जानते कि कब हमें इसके इलाज की ज़रूरत होती है और कब हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। बल्कि ज़्यादातर हमारे नौजवान इस कोशिश में होते हैं कि वो शायद ख़ुद से चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, ख़ुद से ठीक कर लेंगे, अपनी विल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू कर देते हैं। इसी तरह के मल्टीपल काम्स, अपने रूटीन में तब्दीलियाँ, वो सब अपनी जगह ठीक हैं, मुझे इनमें से किसी भी चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन ये इलाज नहीं है। एक डिप्रेशन का मर्ज़ जब होता है और जब उसको इलाज की ज़रूरत होती है तो वो इन चीज़ों से वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन कभी भी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होते और बहुत अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन साल ऐसे मसाइल की नज़र कर देते हैं और मुझे बहुत दुख होता है ये पर्सनली देखकर। इसी तरह मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग ज़हनी मरीज़ अफराद को पागल करार देकर माशरे में छोड़ देते हैं कि शायद इसका कोई हल नहीं है, और फिर आने वाले दिनों में वही मरीज़ अपने लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों, घर वालों के लिए या माशरे के लिए ऐसे नाकाबिल वापसी नुकसान का सबब बनते हैं कि जिसकी बहुत सी कहानियों से तो मैं खुद आगाह हूँ। मैं आपको अपनी एक प्रैक्टिस की मिसाल देती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए, 40 ईयर ओल्ड मेल थे। उन्होंने मुझे आकर बताया कि डॉक्टर साहिबा मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं ठीक से सो नहीं पाया। आई थॉट कि शायद कोई स्लीपिंग प्रॉब्लम है, कोई स्लीप की बीमारी है। लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने उनसे फर्दर हिस्ट्री ली, तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो पेशेंट हैं मेरे, ये डिप्रेशन का शिकार हैं और डिप्रेशन ही की वजह से इनकी 10 साल से नींद ख़राब है। डिप्रेशन एक काबिल इलाज मर्ज़ है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उन्हें नहीं पता था कि ये डिप्रेशन है, इसकी ये पहचान है और मैं इसमें मुझे किसके पास जाना चाहिए, किससे मदद लेनी चाहिए और ये कि इसका इलाज मौजूद है, तो वो नहीं पहुंच पाए टाइम पे और अपने 10 कीमती साल इस अज़ियत में गुजार दिए। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हुए, देखते हुए मुझे बार बार ये ख़्याल आता था कि किसी तरह से आम आवाम तक, आम लोगों तक ये मसाइल पहुंचने चाहिए, उन्हें बेहतर समझ होनी चाहिए नफ्सियाती बीमारियों की, और नफ्सियाती बीमारियों के साथ साथ बहुत से और मौज़ूआत जो काबिल गौर हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, जो कि हमें पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपने आने वाली वीडियोस में फ़र्दर बात करूँगी कुछ मौज़ूआत पे, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि हमारे बच्चे, जो बचपन का दौर होता है, वो कैसे एक अडल्ट इंसान की शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। बचपन का दौर और नफ्सियाती बीमारियों का आपस में क्या लिंक है, पेरेंटिंग का क्या मेजर रोल है, बचपन का दौर हमें कैसे नफ्सियाती बीमारियों का शिकार भी कर सकता है और बचा भी सकता है, और कैसे एक ही फितरत पर पैदा होने वाले बच्चे बड़े होकर मुख्तलिफ़ शख्सियात में ढल जाते हैं। इसी तरह हम इस पर भी बात करेंगे कि वो कौन लोग होते हैं जो नशे की लत का शिकार हो जाते हैं और चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते हैं, और वो कौन लोग हैं जिनकी मेजॉरिटी हमारी जेलों में मौजूद हैं, वो कैसी शख्सियात होती हैं जो एंड अप जेलों में होती हैं, या वो कौन लोग हैं जिनसे अपने रिश्ते संभाले नहीं जाते, बहुत इंस्टेबिलिटी होती है, अपने जज्बात को, दूसरों के साथ कैसे रहना है, वो इस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि वो किस मसले का शिकार हैं। इसके साथ साथ बहुत से और मौज़ूआत हैं, बहुत से और मसाइल हैं जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसकी अवेयरनेस हो, लोगों को वो इसको समझें, सवाल उठाएं। यही मेरा मेन मकसद होगा। आने वाली वीडियोस में इस पर बातें होंगी।
اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. شکریہ. اللہ حافظ.